हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। और ये बिलीव करता हूँ कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से गया होगा। मतलब आप लोग ने काफ़ी इन्जॉय तो किया होगा क्योंकि मार्केट में तो कुछ हो नहीं रहा है। और सब कोई अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध के बैठे हुए हैं। और मतलब आपका सब कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया दिवाली में क्योंकि किसी को कुछ ट्रेड करने के लिए मिला ही नहीं है। तो मेरा छोटा मोटा कुछ पोजीशन चल रहा है होल्डिंग में, वो मैं दिखा दूंगा बाद में। मतलब इतना भी कुछ अच्छा ट्रेड हुआ नहीं है सिंस दिवाली। जैसे कि पुट साइड में मैंने कुछ लिया नहीं था। और जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शन वगैरह से मैं दूर रहता हूँ, आप सबको भी बोलता हूँ कि ऑप्शन से दूर रहिए। कैश में ही ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर बाय करते हैं जो कि सिर्फ लॉन्ग साइड में होता है। और जैसे कि आपको पता है सिंस आपका ये 3 अक्टूबर मार्केट नीचे से नीचे जाता रहा है। और ये भी आपको पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और ट्रम्प साहब का जो है जीत हो गई है। जिस पर्टिकुलर पार्टी को हमारा गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा था, मोदी जी भी सपोर्ट कर रहे थे। पर लोग इस परेशानी में है कि भाई इंडियन मार्केट क्यों ऊपर नहीं जा रहा है, क्या इशू है इंडियन मार्केट में। तो देखिए, अभी हुआ क्या है कि आपको पता है यहाँ से जो फॉल है वो फॉल तो देखिए लोअर हाई लोअर लो करके आ रहा था, पर यहाँ पर एक आपको होप मिला कि नहीं, ब्रेकआउट होने वाला है। तो ये 9 EMA के ऊपर भी गया था एक बार। देखिए ये 9 EMA मैंने लगाया है। दिस वाज द कैंडल दैट क्लोज्ड अबव 9 EMA। पर हुआ क्या, देखिए जब 9 EMA या फिर 20 EMA 21 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है वहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। पर इधर हुआ क्या, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप जूम करके देखेंगे, लेट मी जूम इन, क्लोजली देखिए बहुत, ये है इसका हाई। और ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, वहीं से नीचे आ गया। मतलब दिस वाज जस्ट अ बियर ट्रैप। जो नया नया ट्रेडर है मार्केट में उनको लगेगा कि अरे भाई ये तो नीचे आके ब्रेकआउट दे दिया, मैं यहीं से लॉन्ग करता हूँ, ये ऊपर जाएगा, ये मेरा टारगेट है। पर नहीं भाई, अभी उतना उतावले मत हो क्योंकि अभी तक कोई सिग्नल नहीं है। क्योंकि ये जो क्लोज हुआ इसका हाई टूटेगा तभी हमको जाके सिग्नल मिलेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप 9 में देखते हैं, 20 में भी एक बार लगा के देख लीजिए। ये जो 20 है, ये जो कैंडल हुआ था ये 20 के नीचे हुआ था। तो हुआ क्या, ये 20 से रजिस्ट करके नीचे चला आया। सो राइट नाउ 20 इज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस। ये आप देख लीजिए, ये डाउन ट्रेंड है। स्टॉक गया ऊपर, 20 से लग मतलब टच होके फिर नीचे चला आया, फिर ऐसे आया, फिर 20 तक गया, फिर चला आया। सो दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ओके, 20 आपके लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर आप 20 को हटा भी दें, वहीं पे आप देखेंगे एक ऐसा चैनल बन रहा है। तो इस चैनल के अंदर फंसा हुआ है आपका निफ्टी। ठीक है ना। तो इससे जब निकलेगा, इसके ऊपर आके एक ग्रीन कैंडल क्लोज देगा, इसका हाई ब्रेक होगा, तब जाके मैं इधर से सोचूंगा कि मार्केट में थोड़ा बहुत तेजी आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा। तो अभी देखिए, जैसे कि सब बोल रहा है कि ट्रम्प साहब ने क्या किया है, उन्होंने एक प्रण ले लिया कि मैं जो मेरा ओल्ड अमेरिका था, जो अमेरिकन ड्रीम था, उसको पूरा करूंगा। जो मेरा डॉलर का वैल्यू है वो मैं ऊपर लेके जाऊंगा। तो ये सब अगर होगा तो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब यूएस मार्केट जाएगा ऊपर, बाकी मार्केट जाएगा नीचे। ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हमारा मार्केट भी स्ट्रगल कर रहा है। और अभी उन लोगों का ना कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आया है कि हम इंडिया में निवेश करेंगे या फिर हम चाइना को भूल के इंडिया में निवेश करेंगे। या फिर अभी रिसेंटली आपका एक आने वाला है न्यूज़, फेड जो है, फेड का एक डिसीजन आने वाला है कि इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा या हाइक होगा। उसके लिए भी मार्केट वेट कर रहा है। तो वो बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसीलिए मार्केट स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो आपको वही बोलूँगा मैं, 20 EMA लगाइए। जब तक 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, चुप करके अपना दुकान बंद करके बैठिए। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टॉक स्पेसिफिक लिया था। और इधर बहुत सारा वॉच लिस्ट में मेरा है, जैसे कि जाइडस वेलनेस है,
JNK बैंक है, ये सारा ब्रेकआउट दे रहा है नीचे से, IFCI है, RCF है, GSPL है, ये सारा नीचे से ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है। ये सबको आप देख सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, ठीक है ना। इंडेक्स में बिल्कुल भी मैं सलाह नहीं दूंगा अभी कुछ लॉन्ग वगैरह करने के लिए, तो चुपचाप देखिए क्या चल रहा है मार्केट में। तो अभी आते हैं अपना मेन टॉपिक पे, जो है आपका कैसे हम सेट करेंगे स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस फॉर स्विंग। ये एकदम से स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, और किसी के लिए इसको यूज़ मत करना। आप कर भी सकते हैं, पर मैं जो अभी रिवील करने जाऊंगा ये आपको शायद ही कोई यूट्यूब में बताएगा, क्योंकि हर कोई आपको बताता है कि कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस, कैंडल के ऊपर बाय, या फिर ये स्टॉप लॉस लाइन के नीचे बाय, या फिर आपका अगर ब्रेक हो जाता है EMA वगैरह वगैरह फलाना। पर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि जो एक्चुअली काम करता है। तो पहला स्टॉप लॉस आपका हो गया सेटअप बेस्ड। तो सेटअप बेस्ड एसएल क्या होगा, अभी देखिए मेरा एक रिसेंटली सेटअप बेस्ड स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि 5 स्टार में मेरा हुआ था, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। ये देखिए स्टॉक ने क्या किया, जब निफ्टी बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रहा था, स्टॉक 20 EMA के ऊपर था, ठीक है, और इसने आके किया क्या, इधर आके 20 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया। इसके हाई के ऊपर मैंने बाई किया था, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा था। तो यहाँ पर मेरा जो सेटअप है ये इनवैलिड कैसे होगा, बिकॉज मैंने 20 EMA के सेटअप में लिया है। तो जैसे ही ये 20 EMA के नीचे क्लोज देता है, या फिर इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज देता है, मेरा सेटअप इनवैलिड हो जाता है। तो मैंने क्या किया, जब ये नेक्स्ट डे ऊपर चला गया एकदम से यहाँ तक, पर यहाँ से तुरंत सेलिंग आ गया। मतलब मुझे जितना पता था कि नहीं ये बहुत स्ट्रांग है, ऊपर जाएगा, पर देखिए मार्केट में वैसा कुछ नहीं है कि 100% काम करेगा। एवरीथिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर काम नहीं किया, चुपचाप स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाइए। तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट जोन था, ठीक है ना। तो ये इधर से ब्रेकआउट देके रिटेस्ट भी किया था, और ये 20 EMA का लाइन था। तो यहाँ पर मैंने बाई किया था, तो इधर हुआ क्या, एक लंबा उछाल आ गया, इधर मुझे 15,000 का प्रॉफिट दिखने लगा, ठीक है ना। फिर उसके 2 दिन के बाद ये क्या किया, एकदम से स्ट्रगल करके नीचे आने लगा। तो मैंने देखा कि भाई ये 15,000 का जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ मैंने इसको काट दिया। जब ये इसको ब्रीच करके नीचे चला आया और क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पर मैंने यहीं कहीं इसको काट दिया। तो अगर मैं नहीं काटता, तो आप खुद देखिए, अगर मैं नहीं काटता, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचेंगे अरे ठीक है ये तो 20 में ब्रेक कर दिया, शायद ये 50 से बाउंस बैक कर ले। पर कभी भी उस होप में आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा। जैसे ही आपका सेटअप इनवैलिड होता है, आप बाहर हो जाइए ट्रेड से। तो मैं ट्रेड से बाहर हो गया अपना एसएल लेके, और तब से देखिए ये जो स्टॉक है टूटा एकदम से, 30% के आसपास टूट गया। एक बार दिखा देता हूँ आपको प्राइस रेंज, यहाँ से लेके ये देखिए 23% का ये तब से टूट गया है। तो मैंने यहीं से अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर हो गया मैं, और मैंने अपना जो कैपिटल है उसको बचाया, सो दैट आई कैन गो टू अनदर ट्रेड एंड ट्राई माई सेटअप। तो ये हो गया आपका सेटअप बेस्ड, ठीक है ना। तो दूसरा एक देखेंगे एसएल क्या होगा। स्विंग लो। तो जो भी पुल बैक ट्रेडर हैं, जो भी पुल बैक को लेके ट्रेडिंग करते हैं, सपोज आप पुल बैक ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक स्टॉक, सपोज ये एक स्टॉक है, ये एक पुल बैक ले रहा है, ठीक है। आपको लगा कि नहीं ये इधर से रैली किया और ये एक पुल बैक दे रहा है 20 EMA के ऊपर, और यहाँ पर आपने एंट्री किया, ठीक है ना। इस एरिया में आपने एंट्री किया पुल बैक पे, इस एरिया पे, और स्टॉक ने रैली दे दिया। पर क्या होता अगर ये स्टॉक यहीं से गिरने लगता, तो आपको इससे लेके जाना पड़ता। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो पुल बैक हुआ ना, यहाँ पर ये जो बेस बना के ऊपर गया, ये बेस हो गया आपका स्टॉप लॉस। मतलब ये जो बेस हो गया
इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है आप निकल जाएंगे। मतलब ये जो स्विंग बनाया इसने, स्विंग लो, देखिए स्विंग हाई किसको बोलते हैं, स्विंग लो किसको बोलते हैं। ऐसे जब ऊपर ऊपर जाता है अप ट्रेंड में, ये हो गया स्विंग हाई, ये हो गया स्विंग लो। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया ब्रेकआउट में, तो ये हो गया आपका एसएल, ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसे मतलब पुल बैक ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ये जो स्विंग लो होता है ये आपका दिस विल बी योर एसएल। तो ये हो गया स्विंग लो का एसएल, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं रहता कि इसके नीचे उसके नीचे, बस आप देखेंगे कि ये स्विंग कैसा है, स्विंग के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो इट विल बी माई स्टॉप लॉस एंड आई विल गेट आउट ऑफ द ट्रेड, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया आपका कैंडल बेस्ड एसएल। तो ये कैंडल बेस्ड एसएल मोस्टली होता है आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। एक दिखा देता हूँ आपको, रिसेंटली मेरा जो ट्रेड्स वगैरह गया था, सपोज 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 मैंने लिया था बीएल में, मैंने अच्छा खासा एक ट्रेड लिया था, वो दिखा देता हूँ। ये मैंने लिया था बीएल में, स्टॉक अप ट्रेंड पे था। ये देखिए 20 EMA 50 के ऊपर है, मतलब दिस इज एन अप ट्रेंड, डेली का चार्ट है। ये चुपचाप से इधर गया और आके इधर एक लिया बहुत तगड़ा सा पुल बैक, और मैंने क्या किया, मैंने मार्क कर दिया 20 EMA कहाँ पर है। जैसे ही ये 20 EMA के ऊपर गया और एक क्लोजिंग दे दिया, तो मैंने क्या किया, उसको मार्क कर लिया। जब भी ये 20 EMA के ऊपर जो कैंडल क्लोज हुआ था उसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे अपना एसएल रखा। तो ये हो गया क्या, आपका कैंडल बेस्ड स्टॉप लॉस। तो ये इधर पुल बैक में भी काम दे सकता है और आपका जो है ब्रेकआउट में भी काम दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक मैसिव बुल रन चल रहा है इधर, और ये जो है 20 EMA के 50 EMA के ऊपर है, और स्टॉक ऐसे आके इधर रह गया, और ये छोटा 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 कैंडल एक रेंज में बनाता गया, देखिए एक रेंज में, तो एक बॉक्स फॉर्मेशन हो गया। तो इधर जब से ब्रेकआउट हुआ तो ये हो गया आपका ब्रेकआउट का कैंडल। आपने क्या किया, इसके हाई के ऊपर बाय किया, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल दिया, तो ये आपका हो गया कैंडल बेस्ड एसएल। तो ये भी अगर इनवैलिड हो जाता है तो आप ट्रेड से निकल लीजिए, क्योंकि भाई ये जो सेटअप है ये अगर इनवैलिड हो गया, एक कैंडल इधर बर्बाद हो गया, मतलब पूरा कैंडल, मतलब पूरा आपका सेटअप बर्बाद हो गया। ये सेटअप में अगर आपको मिलता है एक छोटा सा स्टॉप लॉस, इधर ले लीजिए ट्रेड, इधर रख लीजिए। अगर आपका सही है स्टॉक ऊपर जाने का तो ऊपर चला जाएगा। अगर 20 EMA के नीचे क्लोज दे देता है तो एग्जिट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपका मतलब होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो आप 50 EMA पकड़ सकते हैं। इधर देखिए 50 EMA के नीचे क्लोज दिया, आपने निकल लिया स्टॉक, ठीक है ना। तो ये तो मैंने स्ट्रैटेजी भी थोड़ा बहुत आपको बता दिया, ठीक है। तो ऐसे आप कैंडल बेस्ड एसएल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सारा नॉर्मल एसएल। और कभी कभी मैं खुद क्या करता हूँ आपको बोल देता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन जब भी मैं कभी कभी लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अकाउंट बेस्ड एसएल रखता हूँ। तो व्हाट इज अकाउंट बेस्ड एसएल ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। सपोज आपका 10 लाख का अकाउंट है, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट का साइज है 10 लाख। मैं क्या करूँगा, सपोज मैंने ऑप्शन लिया या फिर फ्यूचर लिया, कुछ भी लिया, आई विल मेक श्योर कि मैं 1% से ज़्यादा एसएल नहीं लूँगा, ठीक है ना। मुझे सेटअप अच्छा लगा, सब अच्छा लगा, एंट्री मिल गया, मैंने एंट्री ले लिया, मैं लिख दूंगा अभी मेरा 11 लाख का सपोज अकाउंट साइज चल रहा है, मैं लिख दूंगा 11,000 से ज़्यादा मुझे नहीं लेना है रिस्क। तो अगर ये ट्रेड मुझे 11,000 का माइनस दिखा देगा, -11,000 रेड में दिखा देगा, ठीक है ना। अगर ये ट्रेड मुझे अपने कंसोल में दिखा देगा कि यू आर -11,000, तो मैं सेम डे इसको एग्जिट कर दूंगा, ठीक है ना। सो दिस इज माई अकाउंट बेस्ड एसएल स्ट्रैटेजी जो कि मैं यूज़ करता हूँ
FNO में, क्योंकि FNO में अगर कभी कभी ऐसे होता है कि आपका बहुत बड़ा लॉस दिखा लेता है, पर आप इधर आके देखते हैं चार्ट में कुछ और दिखा रहा है, लॉसेस में कुछ और दिखा रहा है, कहीं कुछ और दिखा रहा है, यही सब आपको दिखा रहता है और आप होप में उसको होल्ड करके चले जाते हैं। पर मैं वैसा नहीं करता हूँ भाई। 1% या फिर मार्केट अगर बहुत ही ख़राब मूड में है, अच्छा नहीं चल रहा है, ट्रेड्स गलत जा रहा है, तो 1.5% मैक्सिमम, ठीक है ना। 10 लाख का अकाउंट है, 15,000 का अगर मुझे दिख गया माइनस, तो आई विल एग्जिट द ट्रेड। इससे ज़्यादा मैं लॉसेस नहीं लेता, ठीक है ना। 1 to 1.5% इज़ द मैक्स लॉस आई कैन टेक। तो ये मेरा अकाउंट बेस्ड एसएल है, जो कि बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि ये बहुत उम्दा तरीका है एसएल यूज़ करेगा। नेक्स्ट हो गया आपका टाइम बेस्ड एसएल। ओके, तो आपने लिया है सपोज एक फ्यूचर या फिर ऑप्शन का लॉट। आपको जैसे पता है कि फ्यूचर तो चलता है महीने के एंड तक, उतना डीके नहीं होता है, ऑप्शन आपका डीके कर जाता है। पर आप करेंगे क्या, सपोज आपको दिखा कि यहाँ एक अच्छा सेटअप बन रहा है, यहाँ एक बेस बना के बेस का ये ब्रेकआउट दे रहा है और आपको पता है ये ऊपर जाएगा, यहाँ तक टारगेट मिल सकता है, तो आपने एंट्री ले लिया, एक दो लॉट आपने ऑप्शन का इधर बाय कर लिया, ठीक है ना। तो होगा क्या इसमें आपका, सपोज ये जो ऐसे स्टॉक आके रुका, इधर बेस बना के ऊपर गया, ये अगर ऊपर गया तभी आपको पैसा मिलेगा ऑप्शन में, ऊपर नहीं गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सपोज ये इधर ऐसे आके रुक भी जाता है, ऐसे ब्रेकआउट दे के ऐसे ऐसे करता है, इधर ऐसे 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 करता है, थोड़ा फिर ऐसे जाके ऐसे ऐसे करता है, नहीं इधर नहीं जा रहा है, पर वो यहीं पे खड़ा होके ऐसे ऐसे कर रहा है। देखिए ऐसे लोअर लो किया, फिर आपका ब्रेकआउट देके इधर साइडवेज हो गया और इधर 7-8 कैंडल बन गया, तो ये आपका ऑलरेडी ऑप्शन में लॉस दिखाना स्टार्ट कर देगा, 5 से 6,000 10,000 लॉस दिखाना स्टार्ट कर देगा एक लॉट में, ठीक है ना। उस हिसाब से आप क्या करेंगे, एक माइंड में पकड़ के चलिए, अगर ऑप्शन फ्यूचर में खरीदता हूँ आई विल पुट अ टाइम बेस्ड। मैं तो कभी कभी कैश में भी टाइम बेस्ड करता हूँ, क्योंकि भाई अगर मुझे एक ट्रेड मिला जो कि 10 दिन तक नहीं मूव कर रहा, उसमें मैं क्यों अपना पैसा फंसा कर बैठूंगा। रादर आई विल टेक माई टाइम बेस्ड एसएल एंड आई विल गो टू अनदर ट्रेड वेयर आई विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर रिटर्न्स। ओके, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी सेव हो गया, आपको टाइम भी सेव हो गया, आपको सब कुछ, एक गलत फालतू बोरिंग ट्रेड भी सेव हो गया, ठीक है ना। तो एक दिमाग में रख दीजिए, अगर 5 वर्किंग डेज में स्टॉक ट्रेडिंग सेशन में नहीं चला तो यू विल एग्जिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम बेस्ड एसएल। Last but not the least, you can use this one, event based SL, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इवेंट बेस्ड एसएल। देखिए लाइफ हमारा बहुत अजीब सा हो गया है आजकल, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी किसी का मतलब ऐसे फील होता है कि मुझे मन ही नहीं कर रहा है आज ट्रेड करने को, या फिर मुझे कहीं घर वालों को लेके जाना है, कहीं पे शादी आ गया, किसी का बर्थडे आ गया, कहीं पे किसी का मतलब अचानक से गेस्ट आ गए, कहीं पे घर एकदम फुल हो गया गेस्ट लोगों से, आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी तो घर में झगड़ा वगैरह हो जाता है, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, घर लोगों के साथ कुछ बातचीत हो गया, तो उस टाइम पर आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी होता है ना, वो बहुत ही लो होता है। तो मेंटल पीस या फिर मेंटल स्टेबिलिटी जब नहीं है आपका, दैट इज नॉट द प्रॉपर टाइम टू पुट एनी न्यू ट्रेड्स और होल्ड ऑन टू एनी अदर ट्रेड्स ऑल्सो। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक इवेंट बेस्ड एसएल दिमाग में रखिए कि हाँ, अगर सपोज देखिए मेरा एक ट्रेड चल रहा है, दोस्त ने आके घर में एक शादी का कार्ड पकड़ा दिया, बोला ये पूरा वीक तुझे मेरे साथ रहना है क्योंकि मेरे बहन का शादी है,
यू हैव टू बी देयर। तो आप क्या करेंगे, इवेंट बेस्ड एसएल लेके कट जाएंगे, नेक्स्ट वीक आके फिर नया अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अभी घर में झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड का साथ झगड़ा हो गया, और सिबलिंग्स के साथ, या फिर किसी के साथ, या फिर किसी के साथ कुछ भी हो गया, माइंड आपका अपसेट है, सो एट दैट सिचुएशन टेक इवेंट बेस्ड एसएल एंड सिट क्वाइटली, डू मेडिटेशन एंड ऑल, टेक अ ब्रेक, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, खुश रहिए, फिर नेक्स्ट वीक आके ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं है, आपको ये मार्केट हर टाइम नया नया अपॉर्चुनिटी देगा। या फिर अचानक से आपको बुखार आ गया, या फिर कोई अचानक से अनवांटेड सिचुएशन आ गया, या फिर अचानक से आपको कहीं जाना है, तो जस्ट यूज़ इवेंट बेस्ड एसएल, ठीक है ना। तो ये मेरा पूरा था। फिर एक रिकैप दे देता हूँ। एक हो गया आपका सेटअप बेस्ड एसएल, एक हो गया स्विंग लो एसएल, एक हो गया कैंडल बेस्ड एसएल, एक हो गया अकाउंट साइज बेस्ड एसएल, एक हो गया आपका टाइम बेस्ड एसएल, जहाँ पर कि 5 से 6 दिन में अगर नहीं चला तो निकल जाएंगे। और अकाउंट बेस्ड में जैसे कि 1 to 1.5% ऑफ द अकाउंट हम रखेंगे अपना एसएल। इवेंट में जैसे कि कोई अनवांटेड इवेंट आ गया जो कि आपको मेंटली बहुत ऑक्यूपाइड रखता है, वहाँ पर आप ले लीजिए अपना एसएल, ठीक है ना। तो ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ऐसा कॉम्प्रहेंसिव एसएल के ऊपर वीडियो कहीं पे नहीं है यूट्यूब पे, आप जाके सर्च कर लीजिए। एंड आप में से बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई स्विंग ट्रेड का स्टॉक बता दे, मैं इसको लेके माला माल हो जाऊं, ये करूं वो करूं। देखिए भाई लोग, मैं कोई टिप या कॉल नहीं बेचता इधर, क्वालिटी एजुकेशन पे मैं फोकस करता हूँ। सीखना है तो आ जाइए, अगर रातों रात करोड़पति बनना है तो और कहीं जाइए, ठीक है ना। मुझे मत मैसेज कीजिए कि मुझे बनना है जो आपका रातों रात करोड़पति तेरा टिप्स है। मैं टिप्स बेचू नहीं हूँ, मैं टिप्स विप्स नहीं देता। दिस इज़ बेसिकली एजुकेशनल फोकस्ड चैनल, क्वालिटी एजुकेशन, उसी पे मैं बिलीव करता हूँ। मुझे बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे टिप्स वगैरह मत मांगिए। और उसके ऊपर से मैं सेबी बेस्ड या फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ कि आपको टिप्स वगैरह दूँ। अगर आप जानते होंगे, जो सेबी रजिस्टर्ड वगैरह नहीं है उसके लिए टिप्स देना इलीगल है। तो मैं टिप्स विप्स नहीं बेचता भाई, सीखना है मेरे पास आ जाइए। कुछ लोग कोर्स का बोल रहे थे, कोर्स मेरा नेक्स्ट वीक या फिर उसके बाद आपका लॉन्च हो रहा है, सब कुछ रेडी है, बस फाइनल फ्यू चैप्टर्स में उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और सारा चीज़ उस पर रहेगा, उसमें स्ट्रैटेजी से लेके ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कैसे ट्रेड मैनेज करना है, कैसे खुद को मैनेज करना है, कैसे माइंड मैनेज करना है, कैसे प्रॉफिटेबल होना है, पूरा जर्नी स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ सिखाया जाएगा। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे या फिर जितना भी इन्वेस्ट आप करेंगे मेरे कोर्स में वो अगर आपको रिटर्न मार्केट से नहीं मिलेगा, तब तक मैं आपको हैंड हेल्ड सपोर्ट देता रहूँगा। तो बस यही है, फालतू का जो टिप्स वगैरह उसके पीछे मत भागिए, अच्छे से काम कीजिए और सीखिए अच्छे से, सो दैट दिस स्किल विच इज़ अ वेरी हाई पेड स्किल दैट यू कैन लर्न एंड अर्न थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ। कहीं से भी बैठ के आप करके कुछ पैसा कमा के घर चला सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल कम बैक विथ मोर एंड मोर वैल्यूएबल वीडियोज़। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।